अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अयान फॉर के स्टूडियो। और आज हम आपको बताएंगे कि फार्मेसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा आप कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए किस चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या क्या करने से आपको ये डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं। जो फार्मेसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा हासिल करने के बाद आप मेडिकल स्टोर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये भी आपको बताएंगे। और आप ये डिप्लोमा कितने साल में कर सकते हैं। तो नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि वो अयान फोर के स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अच्छा जी, और आज हम आपको बताते हैं कि आप मेडिकल स्टोर का लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि जिन लोगों ने मैट्रिक क्लियर की हुई है, मैट्रिक भी दो तरह की होती है, जैसा कि आर्ट्स के साथ कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग साइंस के साथ। साइंस में भी कुछ लोगों ने बुक्स कुछ और रखी होती हैं और कुछ लोगों ने बायोलॉजी रखी होती है। अब आप देखें, जिन लोगों ने बायोलॉजी रखी है प्लस केमिस्ट्री फिज़िक्स, वो ये लोग एलिजिबल हैं डिप्लोमा करने के। और जिन लोगों ने कंप्यूटर रखा है और इलेक्ट्रिसिटी रखी हुई है, तो वो ये लोग डिप्लोमा हासिल नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं है। तो जिन लोगों ने बायोलॉजी रखी होती है वो तो ये डिप्लोमे के एलिजिबल हैं, और जिन लोगों ने रखी हुई है केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी रखी है वो भी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी रखी हुई है, बिजली, वो ये लोग डिप्लोमे के एलिजिबल नहीं हैं। और जिन लोगों ने कंप्यूटर रखा हुआ है साथ में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री रखी हुई है मैट्रिक में, वो भी एलिजिबल नहीं हैं इस डिप्लोमे के। तो जिन लोगों ने बायोलॉजी के साथ मैट्रिक किया है, तो वो लोग इस डिप्लोमे को कर सकते हैं। इस डिप्लोमे का नाम फार्मेसी टेक्नीशियन है और इसे असिस्टेंट फार्मासिस्ट भी कहते हैं। फार्मेसी जो टेक्नीशियन है वो जो होता है 2 साल का डिप्लोमा है, और ये बंदा तकरीबन 2 साल में क्लियर कर लेता है अगर अच्छी तरह पढ़े तो जिन लोगों के पास अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, क्लियर हो मैट्रिक, तो वो लोग किसी अच्छे अदारे से, फार्मेसी काउंसिल के, जो कि रजिस्टर्ड हो फार्मेसी काउंसिल में, वहाँ जाकर अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और आपने जो जहाँ पर एडमिशन लेना है, ये देख लेना है कि उस कॉलेज की पढ़ाई सबसे अच्छी हो और वहाँ पर तालीम आपको अच्छे अंदाज से दे सकते हैं। जो कि जिन लोगों के बच्चे ज़्यादा पास हो रहे हैं, वहाँ पर आप दाखिला लें और वहाँ पर आप ये डिप्लोमा करें। डिप्लोमे के लिए आपको मैट्रिक की जो है वो लगेगी आपकी, और उसके साथ आपका करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, उसके साथ कुछ आपकी पिक्चर्स वगैरह होंगी और कुछ आपकी आईडी कार्ड। तो आपने ये पिक्चर वगैरह ले जानी है और आपकी आईडी कार्ड की कापी लगेगी, उसके साथ आपकी जो है करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, और कुछ चीज़ें जो वो कहेंगे वो आपकी लग के फ़ाइल बन के एडमिशन हो जाएगा आपका। उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ। जो कि ये डिप्लोमा है वो 2 साल का है, एक फ़र्स्ट ईयर है, दूसरा सेकंड ईयर है। फर्स्ट ईयर में ये है कि 4 बुक्स हैं और 4 ही उसके प्रैक्टिकल हैं। 4 जो बुक्स हैं वो आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। वो बुक्स ऐसे याद करनी है कि आपने कोई भी लेक्चर को मिस नहीं करना। आपने कॉलेज जाना है, वहाँ जाकर
जो भी लेक्चर टीचर दे उसे याद करना है। फुल कंसंट्रेशन के साथ आपने ये लेक्चर लेने हैं, और जब ये लेक्चर आपके हो जाएंगे तो आपने इसे याद करना है। जो भी आपको वहाँ काम मिले वो आपने घर में आकर तकरीबन अच्छी तरह याद कर लेना है, और ये सिलसिला ऐसे ही 1 साल तक चलता रहेगा। जो बुक्स हैं इसमें वो 4 बुक्स हैं। एक तो फार्माकोग्नोजी है, एक अनाटमी प्लस फिजियोलॉजी है, एक फार्मास्यूटिक्स है, और एक है उसमें जो कहते हैं उसे जनाब कोग्नोजी, अनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है एक, और एक फार्मास्यूटिक्स है। जो जिन लोगों ने तो एफएससी की है उनको इन बुक्स के बारे में थोड़ा बहुत इल्म होगा, क्योंकि उन्होंने एफएससी में ये सारी चीज़ें तकरीबन रिवाइज़ की होंगी। जो बच्चे मैट्रिक के बाद ये डिप्लोमा कर रहे हैं या जिन्होंने मैट्रिक काफ़ी देर पहले किया हुआ है, उनके लिए ये एक नई चीज़ें होंगी सारी। फार्माकोग्नोजी जो है ये बुक्स बहुत ही आसान बुक्स है। इसमें आपको बहुत सी चीज़ों का पता चलेगा, जो कि हम जड़ी बूटियों के बारे में ये बुक है। इसमें ये फिनल वगैरह, कार्डामम जो हैं ये ड्रगें हैं। इनमें आपको बताएंगे कि कौन सी ड्रग कहाँ जाकर इफ़ेक्ट कर रही है, उसका ये ओरिजिन कहाँ से होती है, कहाँ से पैदा होती है, इसका नाम क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ये जो देसी अद्वियात होती हैं वो बुक्स है, ये सारी आपको पढ़ाई जाएंगी वहाँ पे, और आपने जो ये बुक्स हैं ये बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है, फार्माकोग्नोजी की बुक्स, क्योंकि ये कुछ ऐसी हैं, इसमें ड्रगें हैं जो जिनके जो यूजेस हैं वो तकरीबन सेम मिलते जुलते होते हैं, और इनके आपने जो अब याद करना है तो ये बहुत ध्यान से याद करना है कि आपस में इनके जो यूजेस हैं, बेनिफिट्स हैं वो मिले मत। तो बहुत सारी ड्रगें हैं जो आपने याद करनी है, और पेपर में ज़्यादातर जो बनेगा, जो पेपर इसका फार्माकोग्नोजी का फर्स्ट ईयर में, वो पेपर भी इन्हीं ड्रगों में से बनेगा। कुछ चीज़ें हैं वो आपको पढ़ाई जाएंगी, वो आपके याद करने वाली हैं। कुछ चीज़ें आपके समझने वाली हैं, जो कि आपने पढ़ लेना है और ध्यान से इन्हें समझ लेना है। और फार्माकोग्नोजी का ही एक प्रैक्टिकल होगा आपका। जो फार्माकोग्नोजी है इसका प्रैक्टिकल यही होगा कि इनमें कुछ चीज़ें ड्रगों का हो गए जो होंगे आपके प्रैक्टिकल, कुछ चीज़ें होंगी, कुछ और होंगे वो आपने याद करने हैं। जो इस तरह ही दूसरा जो है आ जाए अनाटमी, अनाटमी और फिजियोलॉजी। अनाटमी में आपको जो है वो पढ़ाएंगे सारी जिस्म की हड्डियाँ। हड्डियाँ हर जिस्म में कौन सी हड्डी होती है, जैसे कि ये हाथ है, हाथ में इधर कौन सी हड्डी है, इधर कौन सी है, इधर कौन सी है, ये इधर इसे क्या कहते हैं, ये इसे कूनी को क्या कहते हैं, एल्बो, ये सारी आपको पढ़ाएंगे। इधर फोरहेड, सर की हड्डियाँ कौन सी हैं, हर तरह पूरे जिस्म की आपको अनाटमी में ये हड्डियाँ रीड करवाई जाएंगी। यानी कि हमारे जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं और कौन सी हड्डी है, इसका क्या नाम है, और ये कहाँ पर वाक़या होती है। अनाटमी में आपने ये सारी चीज़ें याद कर लेनी हैं। इनमें से बहुत ज़्यादा पेपर जो होता है वो इसमें टर्मिनोलॉजी का होता है। बहुत सी टर्म हैं जो कि आपने याद करनी हैं, और ज़्यादातर पेपर जो होगा अनाटमी का इसमें से बनेगा।
अनाटमी और फिजियोलॉजी का पेपर इकट्ठा होगा। उसमें जो है आपको फिजियोलॉजी में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपके समझने वाली हैं। फिजियोलॉजी में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से चीज़ें जिस्म के अंदर होती हैं। अनाटमी में आपको हड्डियाँ बताई जाएंगी और फिजियोलॉजी में उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं। जैसा कि ब्लड जो मेन चीज़ इंसान में ब्लड है। ब्लड का बहुत ज़्यादा काम है, तो ब्लड के बारे में आपको पूरा तफसील के साथ पढ़ाया जाएगा। आपके जिस्म में वाइट ब्लड सेल्स कितने होते हैं, रेड ब्लड सेल्स कितने होते हैं, और आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कितनी होती है। आपके जो होते हैं जिस्म में तकरीबन हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा। तो आपने ये कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना। अगर आप लेक्चर मिस करेंगे तो वो आपका रह जाएगा। तो ब्लड के बारे में आपको पढ़ाएंगे, और भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसा कि तकरीबन सारी फिजियोलॉजी। इसमें आपको जीआईटी के बारे में पढ़ाया जाएगा, जीआईटी में क्या होता है। दूसरा आपको सांस के बारे में पढ़ाया जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, हर तरह का यानी कि ना इल्म इसमें आपको दिया जाएगा। तो आपने इसमें से कोई भी लेक्चर को मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप ये लेक्चर मिस कर देंगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जो कि आपको एंड में भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह आपको ये तकरीबन अनाटमी और फिजियोलॉजी ये सारी बुक्स आपने पढ़नी है। इसी तरह इसका कुछ प्रैक्टिकल भी होगा फिजियोलॉजी का और अनाटमी का। ये आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। जब आप कॉलेज जाएंगे तो आपको बताएंगे कि इनमें से कौन कौन से प्रैक्टिकल होने हैं, वो भी उनकी भी आपको तैयारी होगी, कराई जाएगी। वहाँ पर अनाटमी के लिए उन्होंने अलहदा से एक बनाई होती है लैब जिसमें आपको पूरा ह्यूमन जो है ढांचा रखा होता है। तमाम हड्डियाँ आपको दिखाई जाएंगी, कौन कौन सी हड्डियाँ जिस्म में होती हैं और कौन कौन सी इसका क्या काम है और ये क्या करती हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हम बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री जो होती है ये बहुत ही अहम चीज़ है। बायोकेमिस्ट्री में फार्मूलेशन होती हैं, और बायोकेमिस्ट्री में आपको बहुत सी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। विटामिन ज़्यादातर बायोकेमिस्ट्री में आपको विटामिन्स का जो है वो आपको इल्म दिया जाएगा, कौन कौन से विटामिन्स होते हैं और उनके कौन कौन से फ़ायदे हैं। आपने विटामिन्स को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और विटामिन्स में जैसे है B1, विटामिन B12 है, और विटामिन C, विटामिन E, इनके सब के फ़ायदे, विटामिन A जो है, ये सारे विटामिन आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाए जाएंगे। तो इन विटामिन्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि ये कहाँ से हासिल होते हैं और कहाँ से इनका क्या सोर्स है, और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इनसे किन बीमारियों का इलाज किया जाता है, और किन बीमारियों में ये इस्तेमाल होते हैं, इनकी ज़्यादती हो जाए तो क्या नुकसानात होते हैं। ये सारा कुछ आपको बायोकेमिस्ट्री में ही पढ़ाया जाएगा। विटामिन्स जो कि जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसका इल्म आपको सारा जो है बायोकेमिस्ट्री में दिया जाएगा। और इसी तरह बायोकेमिस्ट्री का भी एक प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल भी वो ये होगा कि आपको जो भी उस वक़्त चलता हुआ वो प्रैक्टिकल तो वो आपको करवाएंगे, वही आपके पेपर में आएंगे, और वो आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं और आपका जिससे फ़ायदा हो।
तो बायोकेमिस्ट्री में आपने यही चीज़ें पढ़नी हैं जो कि मेन चीज़ें हैं। और ये आ गई तीसरी बुक्स। अब इसके बाद चौथी बुक्स है जो है फार्मास्यूटिक्स है, जो ये बहुत फार्मास्यूटिक्स के बारे में आपको बताते हैं। जो फार्मास्यूटिक्स है ना, इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है चीज़ों के बारे में, जो कि आपको बताया जाएगा इधर कॉलेज में। फार्मास्यूटिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा जनाब ये गोलियां कैसे बनती हैं और सिरप कैसे बनते हैं और गोलियों में क्या क्या इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, गोलियां कितनी किस्म की होती हैं, ये सब आपको फार्मास्यूटिक्स में पढ़ाया जाएगा। और फार्मास्यूटिक्स जो है ये बहुत ही अच्छी बुक्स है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ये बुक में क्या पढ़ा रहे हैं, कोई समझ नहीं लग रही। तो इसमें आपको तमाम चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि ये कौन सी चीज़ है, कौन सी अद्वियात है, कैसे बनती हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी कौन सी होती है और जो कम्युनिटी फार्मेसी कौन सी होती है, और इस तरह की इसमें इल्म आपको दिया जाएगा। जो फार्मास्यूटिक्स है इसमें ये जैसे कि टैबलेट हैं, टैबलेट कौन कौन सी होती हैं, टैबलेट में क्या क्या इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। ये टैबलेट में जो होता है एक तो एक्टिव चीज़ होती है, बाकी सारे एक्सीपिएंट होते हैं। एक्सीपिएंट जो होते हैं वो जिनसे जो इन्हें बनाया जाता है टैबलेट्स वगैरह को, वो इसमें डाले जाते हैं। जो एक्टिव चीज़ होती है वो बहुत थोड़ी सी होती है, जो एक्सीपिएंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि टैबलेट्स बहुत ज़्यादा बड़ी भी होती हैं, मोटी भी होती हैं। ये सारा कुछ आपको फार्मास्यूटिक्स में ही बताया जाएगा। और फार्मास्यूटिक्स में ही आपको बताया जाता है कि जो कैप्सूल्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, ये किस चीज़ से बनते हैं, और कैप्सूल में कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। एक तो हार्ड जेलाटिन होता है। हार्ड जेलाटिन जो वाकिफ़ हैं इससे, हार्ड जेलाटिन वो होता है कैप्सूल जो हम खाते हैं, जैसा कि राइज़र कैप्सूल हो गया, तुलंग हो गया, या कोई और नेक्सियम कैप्सूल ले लें, ये हार्ड जेलाटिन कैप्सूल है। और एक होते हैं सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जेलाटिन में होता है ये कि जो उन्हें कवर किया गया होता है ना कैप्सूल्स को, वो एक सॉफ्ट खोल में कवर करते हैं। सॉफ्ट जेलाटिन में उसमें आ जाते हैं तकरीबन ईवियान कैप्सूल जो होते हैं वो सॉफ्ट जेलाटिन में बने हैं। सेंगोबियान जो है वो भी सॉफ्ट जेलाटिन में बना हुआ है। और जो है अपना जो कैप्सूल है अपना जो पोलीबियान जेड, ये भी सॉफ्ट जेलाटिन में है। और जैसा कि एडी कैप्सूल भी आते हैं ये भी सॉफ्ट जेलाटिन में होते हैं। और जिनको हम हाथ से दबा सकते हो, नरम नरम हो, उसे सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल कहते हैं। और हार्ड जेलाटिन जो कि सख्त किस्म के होते हैं कैप्सूल्स, बहुत सारे कैप्सूल जो हैं ये हार्ड जेलाटिन में बने होते हैं और बहुत कम जो होते हैं सॉफ्ट जेलाटिन में। तो और जो ये टैबलेट्स होती हैं, टैबलेट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि जिसकी अलग-अलग चीज़ें होती हैं, जो कि जैसा कि आपको बता दें कुछ इफर्विसेंट टैबलेट्स होती हैं इनमें, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं टैबलेट्स। इफर्विसेंट टैबलेट्स में CAC ये देखें, ये इस तरह की टैबलेट्स होती हैं जो कि पानी में हल हो जाती हैं बहुत आसानी से। पानी में डालें तो ये हल हो जाती हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डिस्पर्जेबल होती हैं टैबलेट्स, जैसा कि ये डिक्लोरान है डिस्पर्जेबल, ये भी पानी में आप हल करेंगे तो ये पानी में हल हो जाएगी और आपको बहुत जल्द आराम देगी, जिससे आपकी जो है दर्द बहुत जल्द कवर हो जाएगी
और कुछ होती हैं सबलिंगुअल, जो कि ज़ुबान के नीचे रखने से हो जाती हैं, हल हो जाती हैं और फौरी असर करती हैं। तो एनजीसेड जो टैबलेट है ये ज़ुबान के नीचे रख लेते हैं तो इसे फौरी तौर पर एक्शन करके अपना काम दिखाती है। और कुछ टैबलेट्स होती हैं जो कि जिन पर शुगर कोटिंग की जाती है, जो इनका जायका बहुत ख़राब होता है और वो लोग खा नहीं सकते, उनके ऊपर एक शुगर कोटिंग कर दी जाती है जिसकी वजह से उनका जायका बहुत मीठा हो जाता है। तो वो लोग टैबलेट आसानी से इसे खा सकते हैं। तो इनके ऊपर जो होती है शुगर कोटिंग की होती है, ये ब्रूफन की टैबलेट्स है। इनके ऊपर ये अंदर से खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा कड़वी होंगी, तो इसके ऊपर शुगर की एक कोटिंग कर देते हैं, शुगर की एक लेयर चढ़ा दी जाती है जिसकी वजह से ये टैबलेट्स मीठी होती हैं और खाने में बहुत आसानी से खा सकते हैं। इनके ऊपर शुगर कोटिंग कर दी जाती है। ये देखें, ये ऐसी टैबलेट्स होती हैं, इनके ऊपर एक शुगर का कोट कर दिया जाता है जो कि बहुत ही कड़वी नहीं होती, मीठी लगती हैं और आसानी से लोग इसे खा सकते हैं। और कुछ जो होती हैं टैबलेट्स वो हम आसानी से वैसे ही खा सकते हैं। और तो बहुत सी टैबलेट्स होती हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से तैयार की जाती हैं, जो कि खाने में आसानी हो, इजीली इंसान खा सके, तो वो ऐसे तैयार की जाती है। और इसमें आपको बताया जाएगा कि सिरप कौन से होते हैं और सिरप कैसे बनते हैं और सिरप में क्या क्या चीज़ें, शुगर कितनी पाई जाती है और उसमें इंग्रेडिएंट कौन से होते हैं, एक्सीपिएंट कौन से होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फार्मास्यूटिक्स में ही पढ़ाई जाएंगी। तो अब जो कि एनटीएस का हो गया है पेपर, एनटीएस में आपको बहुत आसानी से इसे पास कर सकते हैं। तो एनटीएस पेपर हो गए हैं जो कि बहुत आसानी से हम अब पास कर सकते हैं, क्योंकि एनटीएस जो पेपर हैं इसमें अब आपको बताएंगे कि 120 नंबर का पेपर होगा, 2 ही पेपर होने हैं और 4 प्रैक्टिकल होने हैं। 2 पेपर में आपको ये तकरीबन 2 बुक्स के आपके पेपर होंगे। 2 बुक्स में आपको एक दम पेपर होगा, यानी कि 2 बुक्स का एक साथ में पेपर होगा आपका। और 120 नंबर का जो है वो पेपर होगा आपका, जिसमें से 60 नंबर वाला पास होगा। प्रोफेशनल एजुकेशन है, क्योंकि इसमें आप 60 नंबर जो लेगा बंदा वो ही पास होगा। तो 60 नंबर लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, मैं आपको बताता हूँ कि 60 नंबर का अकेला इसमें मल्टीपल चॉइस है और 60 नंबर का इसमें इंशाइया है। अगर आप 50 नंबर के कम से कम मल्टीपल चॉइस को ठीक करें, बहुत ही ध्यान से पढ़कर, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर, तो बहुत आसानी से आप इसे क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जब 50 नंबर आप उसमें से ले लेंगे मल्टीपल चॉइस में से, तो मगर बाकी रह जाएंगे आपके पास 10 नंबर आप इंशाइयास में से 10-20 नंबर आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि उसमें से आपने 2-3 सवाल तो ऐसे हैं कि वो करके ही आने हैं। आपने उसमें से कोई चीज़ खाली नहीं छोड़नी, आपने मुकम्मल पेपर लिख के आना है। आपको आता है नहीं आता है, आपने इसे भर के आना है, तो आप इसे बहुत आसानी के साथ इसे क्लियर कर सकते हैं। इस तरह दूसरा पेपर होगा, दूसरा पेपर में भी आपको ये बताएंगे कि आपने 60 नंबर का जो है मल्टीपल चॉइस होगा और 60 नंबर का ही इंशाइया होगा, यानी कि 4 बुक्स हैं, 2-2 बुक्स के आपके इकट्ठे पेपर होंगे, जो कि आप कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ इसे पास। तो 60 नंबर लेना कोई
इतना नहीं है कि आप वो ले नहीं सकते। अगर आपने पूरा साल इसके पढ़ा होगा तो आप ये बहुत 60 नंबर लेकर इसे क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल 1-2 मंथ बाद आपका ये रिज़ल्ट आ जाएगा थोड़ा। तो उसके बाद आपके प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल आपने देने हैं तो आपने वाइवा बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। वाइवे में से आपको वो सप्ली भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने करेक्ट आंसर दिए होंगे तो वो आपको कभी भी इसमें सप्ली नहीं लगा सकते, क्योंकि उनका टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उन्हें पास ना ही किया जाए। तो आपको अपने सही सवालात का जवाब देना है तो आप इसे बहुत आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं। का ये डिप्लोमा है। उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो फाइनल रिज़ल्ट प्रैक्टिकल के बाद आएगा। तो प्रैक्टिकल का जो रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपने ये क्लियर किया है या कि नहीं। अगर आपने पूरा साल इसे अच्छी तरह पढ़ा होगा तो इसे बहुत आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो फिर आपने सेकंड ईयर की तैयारी शुरू करनी है। सेकंड ईयर में भी 5 बुक्स हैं जो कि आपने तैयार करनी हैं, और उसमें बहुत ही आसान बुक्स हैं जो कि आप पढ़ेंगे। और अगर तो आपने मुकम्मल तौर पर लेक्चर लिए होंगे तो वो भी बुक्स आप बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। तो जो उसमें बुक्स हैं वो एक तो लॉ है, आपको कानून के बारे में बताया जाएगा कि ड्रग एक्ट में 1976 का जो ड्रग एक्ट है उसमें कौन सी मेडिसिन है, आपने कौन सी मेडिसिन रखनी है, कौन सी आपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर देनी है, कौन सी आपने नहीं रखनी, कौन सी स्पोरियस ड्रग हैं, कौन सी जनाब ये ड्रग हैं। तो आपने वो सारी उसमें लॉ में पढ़ेंगे। तो एक है उसमें फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में आपको तमाम ड्रग्स के बारे में, उनके ड्रग्स के मैकेनिज़्म के बारे में बताया जाएगा। कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, जैसा कि कौन कौन से कैप्सूल्स होते हैं। और तीसरा जो है उसमें है आपको बताया जाएगा जो फार्मास्यूटिक्स 3, उसमें हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, और उसमें ये फार्मास्यूटिकल्स जो 2 है 3 है ये उसमें पढ़ाई जाएगी सेकंड ईयर में। और एक बुक है जो कि कंप्यूटर है। वो कंप्यूटर आपने बहुत आसानी के साथ उसे तैयार कर सकते हैं। उसमें होता है जो वर्ड क्या है, एक्सेल क्या है, ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको। वर्ड में क्या होता है, एक्सेल में क्या होता है। और उसके बाद जो है आपने जो एक और बुक है वो कौन सी, कंप्यूटर हो गया, फार्माकोलॉजी हो गई, लॉ हो गया, स्यूटिक्स हो गई, और अच्छा जी जो ये है आपने, तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे चैनल को। तो अब हम आपको बताते हैं कि फार्माकोलॉजी है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें आपको तमाम पीपीआई की ड्रग्स बताई जाएंगी, जीआईटी में ड्रग जो इस्तेमाल होती हैं वो बताई जाएंगी, और पीपीआई में कौन से कैप्सूल्स होते हैं, जैसा कि आपको मेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, फमोटाडीन, ये जो है स्मेटिडीन, ये सारा कुछ पीपीआई में आएगा। H2 ब्लॉकर कुछ चीज़ें हैं, तो ये सारी आपको उसमें पढ़ाई जाएंगी फार्माकोलॉजी में। और कौन सी एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन, ये सारी आपको ड्रग्स जो हैं ये फार्माकोलॉजी में ही पढ़ाई जाएंगी। सिप्रोक्सन, आपको डाइजॉक्सन, ये सारी तकरीबन जो हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और जो होती हैं अपना लीवोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये सारी एंटीबायोटिक जो हैं ये भी आपको फार्माकोलॉजी में ही पढ़ाई जाएंगी।
और कंप्यूटर जो है वो मैंने आपको बता दिया है। कंप्यूटर में कुछ चीज़ें हैं, हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, और जो है माउस को क्या कहते हैं, ये क्या है, एक्सटर्नल डिवाइस है, इंटरनल डिवाइस है, या इस तरह के सवालात होंगे। इंटरनल चीज़ें कौन सी होती हैं, एक्सटर्नल कौन सी होती हैं, ये इस तरह के आपको चीज़ें बताई जाएंगी, और ये आपने बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। और दूसरा जो है एक फार्मास्यूटिक्स है, वो भी आपने अच्छी तरह पढ़नी है। फार्मास्यूटिक्स जो है 2-3, ये बहुत ही कुछ लोगों को आसान लगती है, कुछ लोगों को ये मुश्किल लगती है, तो ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। और अब आ जाते हैं लॉ की जानब। जो लॉ है, तो जो ये है अपना लॉ है, ड्रग एक्ट 1976 का जो लॉ है, इसमें बहुत सी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी जो कि बहुत ही काम वाली चीज़ें हैं। स्पोरियस ड्रग कौन सी होती हैं, ये इस तरह की चीज़ें, और कौन सी चीज़ें हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं, कौन सी नहीं रजिस्टर्ड होती, कौन सी आपने अपने मेडिकल स्टोर पे रखनी है, कौन सी नहीं रखनी। और जो ड्रग एक्ट है, इसमें आपने जो सेक्शन है उसके आगे जो उसका नंबर है 1, उसमें वही चीज़ें एज इट लिखनी है। तो जो आपने पढ़ना है वही सेम टू सेम उधर लिखना है, क्योंकि इसमें आप रद्द बदल नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से इसे चेंज नहीं कर सकते, ना ही अपनी ज़ुबान में इसे आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने सेम वैसे ही याद करनी है और वैसे ही उधर लिखनी है। तो ये इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं जो कि ड्रग एक्ट से आती हैं, तो ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे तैयार करना है, और जिससे आप इसे क्लियर कर सकें। इस तरह इसके प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो आपने ये भी प्रैक्टिकल देने हैं, वो आपको बता देंगे, जैसा कि जिन जिन चीज़ों के प्रैक्टिकल होंगे। तो तो आपने ये जो भी प्रैक्टिकल हैं, 3 प्रैक्टिकल होने हैं, वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो जो भी प्रैक्टिकल होगा, आपने वाइवा बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है इसका। वाइवा अगर आप क्लियर कर गए तो समझें आप पास हैं। जिन लोगों ने वाइवा बहुत ही अच्छे तरीके से दिया होगा, या उन्होंने आपका जो पेपर है वो उधर ही चेक हो जाना है, उधर ही आपके नंबर लगने हैं वाइवे के, तो वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर तो आप वो वाइवा उधर आपने क्लियर कर लिया तो आपने कर जाएंगे। तो अगर आपने वाइवा क्लियर ना कर सके तो आप फिर 2-3 साल तक उधर ही रहेंगे डिप्लोमा लेने के चक्कर में। अच्छा, तो अब आपने जिन लोगों ने ये डिप्लोमा क्लियर कर लिया 2 साल में, तो उसके बाद का जो प्रोसीजर है, अब हम आपको वो बताते हैं कि उसके बाद आपने किस तरह मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हासिल करना है। तो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको फिर से कॉलेज जाना पड़ेगा। आप कॉलेज जाएंगे तो आपने अब ये करना है कि कॉलेज चले जाना है। तो कॉलेज जाकर वहाँ से आपको जो आपने फर्स्ट ईयर क्लियर की है उसके रिज़ल्ट कार्ड लेंगे। फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट कार्ड लेंगे, उसके बाद सेकंड ईयर के रिज़ल्ट कार्ड लेंगे। तो वो चीज़ें इकट्ठी करनी है। साथ में आपको वो और भी कुछ ज़रूरी कागज़ात देंगे कॉलेज वाले, जो कि आपने एक फ़ाइल तैयार करनी है। उसमें आपको वो करैक्टर सर्टिफिकेट देंगे अपने कॉलेज का, उसके साथ आपने अपना आईडी कार्ड लगाना है। कुछ आपके 3 साइन होंगे जो कि आपकी कैटेगरी पे लगे, वो भी आपने देने हैं करके। तो और कुछ चीज़ें होंगी जो कि ज़रूरी आपकी वो जमा हो जाएंगी आपकी उधर। तो वो कॉलेज वाले आपसे वो चीज़ें लेकर आपकी जो फ़ीस है वो भी उधर लेंगे। आपने वो ड्राफ्ट बनवाना है। तो जब आपके डिप्लोमा के लिए ड्राफ्ट होगा इधर फार्मेसी काउंसिल से, तो वो आपने किसी बैंक से बनवा लेना है फार्मेसी काउंसिल के नाम का। तो वो जो आपको मिलेगा ड्राफ्ट, वो भी आपने उसके साथ अटैच करके, तो आपने ये सारी चीज़ें जमा करके फार्मेसी काउंसिल को भेज देनी है।
तो आपने वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके अब आपने फार्मेसी काउंसिल को ट्रांसफ़र कर देनी है। आप ये फ़ाइलें जो हैं, जो कि आपके कागज़ात हैं, ये आप थ्रू दी टीसीएस भी करवा सकते हैं, या किसी और ख़ुद जाना हो तो ख़ुद जाकर भी फार्मेसी काउंसिल में जमा करवा सकते हैं। उसके बाद आपको तकरीबन 3 से 4 मंथ लगेंगे। इनका टाइम 3 मंथ का होता है, यानी कि कुछ का 2 मंथ में आ जाती है, कुछ की 3 मंथ में। 2-3 मंथ के बाद आपकी एक कैटेगरी आपको मिल जाएगी, एक सनद बना कर दे देंगे वो आपको, फार्मेसी काउंसिल वाले, ये बंदे ने ये डिप्लोमा हासिल किया है, जिससे हम इनको ये अवार्ड दे रहे हैं, यानी कि आपको एक कैटेगरी मिल जाएगी, एक संत मिल जाएगी। जो वो संत होगी वो आपके घर पे टीसीएस आ जाएगी, या कोई लेपर्ड वाला या आपको दे जाएगा, एमएडपी वाले दे जाएंगे। वो आपके होम पे खुद ब खुद आ जाएगी, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जब वो आपकी कैटेगरी आ जाएगी तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वो कैटेगरी लेनी है। अब आ गया आपका प्रोसीजर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेने का। जो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेना है वो बहुत ही आसान तरीका है। आपने ये कैटेगरी लेनी है, उसके साथ आपने लेना है एक स्टाम्प पेपर लेना है, जो कि आपको कचहरियों से मिलेगा। और कुछ चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं, वो आपको ईडीओ हेल्थ ऑफिस जाएंगे, वहाँ से ड्रग इंस्पेक्टर को मिलेंगे। तो ड्रग इंस्पेक्टर आपको बताएगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। तो उसमें से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपने पूरी करनी है। रिक्वायरमेंट में आपको बताया जाएगा कि आपने एक तो वहाँ पर आपके मेडिकल स्टोर में एसी लगा हो, दूसरा ये है कि आपके मेडिकल स्टोर में फ्रिज पड़ी होनी चाहिए, तो तीसरा ये है कि आपके मेडिकल स्टोर में बाहर को शीशा लगा होना चाहिए, यानी कि हर चीज़ मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद आपने एक नक्शा बनवाना है दुकान का, कि ये हमारी जगह, किस जगह पर आपने मेडिकल स्टोर बनाना है उस जगह का आपका नक्शा होगा। यानी कि एक सड़क होगी, सड़क के ऊपर जो दुकान है उसका फ्रंट कितना है, लंबाई कितनी है, वो सारा कुछ उधर आपने बनवाना है। किसी कंप्यूटर वाले, कंपोजिंग वाले के पास चले जाएं, वो आपको ये सारा कुछ बना देगा। उसके बाद आपने जो करना है वो आपको 2-3 पिकेंगे, उधर आपने कैटेगरी देनी है, और उसके बाद आपका आईडी कार्ड लगेगा। उसके बाद आपकी जो है दुकान का किरायानामा, दुकान का किरायानामा मेन चीज़ ये है कि आपका दुकान अगर तो अपनी है तो खुद की फ़र्द लगेगी, अगर आपकी दुकान रेंट पे है तो उसका एक किरायानामा बनवाना पड़ेगा आपको। किरायानामा बनाना बहुत आसान है, जिसके अगर आप रेंट पे ली हुई है दुकान तो आप उसको मालिक मकान जो है आपका, जो उसका मालिक है दुकान का, उसे आप किसी भी स्टाम्प फरोश के पास ले जाएं, वहाँ जाकर उससे किरायानामा लें। किरायानामा फिर बनेगा तो उस पर आपका लिखा जाएगा कि ये बंदा कितने वक़्त के लिए ये दुकान ले रहा है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या 20 साल के लिए, जितने भी अरसे के लिए वो दुकान लेगा, उसमें आपको किरायानामा तहरीर होगा। तो उसके बाद जो आपका किराया है वो स्टाम्प पेपर जिस पे किरायानामा लिखा है वो आपने लेकर पुलिस स्टेशन जाना है, वहाँ पे उसका अंदराज करवाना है। अंदराज करवाने के बाद जो वो आपको एक पेपर देंगे छोटा सा, वो भी पेपर लाकर आपने ईडीओ हेल्थ वाली जो फ़ाइल आपने उधर ड्रग इंस्पेक्टर को जमा करवानी है मेडिकल स्टोर के लिए, उसके साथ उसे भी अटैच करना है। और उसके साथ आपको तकरीबन ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये चीज़ें आपने अटैच करनी हैं। और उसके बाद जो प्रोसीजर है, आप जब आपकी ये सारी फ़ाइल मुकम्मल होगी, आपने फिर ड्रग इंस्पेक्टर के पास जाना है, वहाँ पे जो क्लर्क होगा उसे ये सारी फ़ाइल आपने जमा करवा देनी है।
और फिर आपने इंतज़ार करना है 2-4 दिन, या आपको 5-10 दिन का इंतज़ार होगा, आपकी वेरिफिकेशन होगी और फिर आपको बुलाया जाएगा कि आपने आकर फिंगरप्रिंट लगवाने हैं। तो वो आपको कॉल कर देंगे, आप वहाँ जाकर आपने फिंगरप्रिंट देंगे। और अगर तो आप खुद क्वालिफाइड हैं तो आपको अकेले को जाना पड़ेगा। अगर आपने रेंट पे ली है कैटेगरी, या आपने रेंट पे कैटेगरी दी है किसी को, तो उसके लिए आपको फिर वो दोनों बंदों को जाना पड़ेगा, जिसने ली है या जिसने दी है कैटेगरी, उसे भी जाना पड़ेगा। और जिसने लाइसेंस लिया है यानी कि जिसने मेडिकल स्टोर बनाना है, उस बंदे को भी वहाँ जाना पड़ेगा। दोनों के ही वहाँ अंगूठे लगेंगे, पूरे फिंगरप्रिंट होंगे। उसके बाद जो प्रोसीजर है वो ये है कि फिर वो आपको भेज देंगे, जाएं भी आप, आपके फिंगरप्रिंट हो गए हैं, अब आप चले जाएं। उसके बाद लाइसेंस नहीं अभी बनना, उसके बाद फिर वो आपकी शॉप का विज़िट करेंगे। विज़िट करने के बाद आपसे वो इधर आएंगे, आपकी शॉप पर आएंगे, तो आपसे ड्रग इंस्पेक्टर आएगा, उसका क्लर्क आएगा, उसका पी जो भी है वो पीए पर्सनल असिस्टेंट भी आएंगे उसके। तो वो आके आपकी शॉप का विज़िट करेंगे। अच्छा, फिर उन्होंने आपके पास इधर विज़िट करना है, ये ड्रग इंस्पेक्टर आएगा, उसके बाद उसका पीए आएगा, उसके साथ वो सारे जाने आएंगे और आपकी दुकान का विज़िट करेंगे, जो भी आपने जहाँ भी मेडिकल स्टोर लगाया है। तो मेडिकल स्टोर पे आपने फिर अब क्या क्या उधर रिक्वायरमेंट है आपके, जो अगर मेडिकल स्टोर बना रहे हैं तो आपको ब्लू कलर की ज़मीन होगी, यानी कि बाहर जो आपने बोर्ड लगाना है उसके ऊपर जो राइटिंग होगी वो वाइट कलर में होगी। नीली जो है वो ज़मीन होगी, नीले कलर के ऊपर आपने वाइट कलर की लिखवाई करवा कर आपने जो बाहर लगवाना है मेडिकल स्टोर का नाम, जो भी आपने रखना है वो नाम उधर आप रख सकते हैं। तो वो आपने बाहर लगा देना है। तो उसमें फिर आपके मेडिकल स्टोर में जब वो विज़िट करने आए तो उधर वहाँ पर फ्रिज होना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरे नंबर पर वहाँ पर एसी भी लगा होना चाहिए, और एनवायरमेंटल ऐसा हो कि साफ़ सुथरा एनवायरमेंटल हो, और बहुत ही अच्छे तरीके से यानी कि मेडिकल स्टोर को तैयार किया गया हो। फार्मेसी अगर बनानी है तो उसके लिए भी यही प्रोसीजर है। तो फार्मेसी का डिप्लोमा वो 5 साल का होता है। और जब ये बंदे आपके पास विज़िट करने आएंगे तो ये आपकी दुकान की जो है आजमाइश करेंगे, कितनी है दुकान, आपका स्टॉक रजिस्टर्ड जो है वो चेक करेंगे, जो आपने नारकोटिक्स का रजिस्टर बनाया है तो वो भी चेक करेंगे वहाँ पर। वो चेक करके उसे साइन करेंगे, यानी कि हम इससे सेटिस्फाइड हैं, जो इसने शॉप बनाई है वो ठीक है, गवर्नमेंट के जो कवानीन हैं उसके मुताबिक बनाई गई है। और जो आपने फिर वो आपसे ये विज़िट करके चले जाएंगे। अगर आपसे कोई भी चीज़ कम हुई वो आपको फिर बताएंगे, ये चीज़ पूरी करें। अगर आपने जो है एक्सपायरी का खाना अलहदा बनाना है, और पॉइज़न जो है टैबलेट्स उसका अलहदा खाना बनाना है, नारकोटिक्स का भी बना सकते हैं। तो इस तरह ये चीज़ें आपने पूरी करके रखनी हैं उनके आने से पहले। तो जब वो आ जाएंगे आपके स्टोर पर तो आपको वो चेक करेंगे हर चीज़ उसमें। तो वो चेक करने के बाद आपकी उधर लिख देंगे उनका, वो आपको जो है सारी फ़ाइल ओके करके लाहौर भेज देंगे, जहाँ से मेडिकल स्टोर का लाइसेंस इशू होना है ड्रग कंट्रोलर को। तो ये सारा प्रोसीजर करने के बाद वो आपकी दुकान को ओके करके चले जाएंगे। तो वो जाएंगे फिर आपकी ये सारी चीज़ें उधर लाहौर भेज देंगे ड्रग कंट्रोलर के पास। तो फिर आपका 1 या 2 मंथ के बाद आपका जो है लाइसेंस वो आपकी शॉप के ऊपर बज़रिया कोरियर आ जाएगा। तो उसके बाद आप अपने
मेडिकल स्टोर में जो भी चाहें, जो कि ड्रग एक्ट के तहत मेडिसिन बताई गई हैं, वो आप रख सकते हैं और सेल परचेज़ कर सकते हैं। और फिर जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने ड्रग्स जो हैं, जो भी अद्वियात हैं, वो कहाँ से ख़रीदनी हैं, और ताकि आने वाले वक्त में आपके लिए मसला ना हो। अब जब आपका मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बन गया है तो आपने जो चीज़ें ख़रीदनी है, जो भी आपने अद्वियात ख़रीदनी है, अपने इलाके के हिसाब से ख़रीदनी है, और आपने वो चीज़ें ख़रीदनी हैं जो वहाँ पे चलती हैं। और आपने जो भी मेडिसिन परचेज़ करनी है वो आपने डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ करनी है, किसी भी होलसेलर से आप नहीं लेंगे। अगर आप होलसेलर से लेंगे तो उसके उसके लिए वो वारंटी का मसला बना सकते हैं। किसी भी आप मेडिकल स्टोर से, यानी कि जो कहे मैं आपको वारंटी देता हूँ इसकी, तो वो आपकी काबिल एक्सेप्ट नहीं होगी। तो आपने जो भी मेडिसिन परचेज़ करनी है, जो कंपनी का नुमाइंदा है जिसने, यानी कि जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वहाँ से आपने मेडिसिन परचेज़ करनी है। जैसा कि मैं बताता हूँ आपको, जो राइज़र कैप्सूल है, गेट्स फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसे मुल्लर एंड फिलिप्स के पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन से डायरेक्ट ये मेडिसिन लेंगे, वो आपको देंगे। आकर आपके मेडिकल स्टोर पे खुद आएंगे, तो वहाँ पर आपने एक बार अपनी एंट्री करवानी है, तो आपके मेडिकल स्टोर से आकर खुद आर्डर लेके जाएंगे और ख़ुद ही सप्लाई भी दे के जाएंगे। तो इस तरह ये निज़ाम चलता रहेगा। फिर तो जो है, इसे आपको जो आहिस्ता आहिस्ता आपने जो भी मेडिसिन वहाँ पे चलती हैं आपके इलाके में, तो ये आपने जो मेडिसिन परचेज़ करनी है ये आपने बाकायदा किसी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ करनी है। तो इससे आपका भी फ़ायदा है, तो दूसरों का भी फ़ायदा है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा ये इस तरह का होगा, एजीपी है, और इसे जो ये अपनी इनवॉइस के साथ ये वारंटी दे रहे हैं, ये वारंटी होती है, और ये उसके ऊपर लिखा हुआ है एजीपी अलीगढ़ कंपनी। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और इसका बहुत फ़ायदा है, जब ड्रग इंस्पेक्टर आएगा आपकी शॉप पर तो आपसे ये वारंटी मांगेगा भी ये चीज़ें आपने कहाँ से परचेज़ की हैं। तो उससे बचने के लिए आपके पास ये इनवॉइस होनी बहुत ज़रूरी है। ये इनवॉइस होगी तो वो आपको चेक करके तकरीबन चला जाएगा, कोई मसला मसाइल नहीं है। तो इस तरह का ये निज़ाम है, ये चलता रहेगा फिर आपके साथ। तो आपने जो भी मेडिसिन रखनी है वो वहाँ के इलाके को देखकर, यहाँ पर कौन सी चीज़ें चलती हैं, पहले तो आप नॉर्मल चीज़ें रखें जो कि आम चलती हैं। पैनाडोल हो गया, पैनाडोल गोलियाँ हो गई, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत आसानी से हर जगह से मिलती हों, वो चीज़ें आपने ज़्यादा रखनी है। और आप अपने मेडिकल स्टोर पर जनरल स्टोर आइटम भी रख सकते हैं, एक रैक बना लें जनरल स्टोर, अगर सेल को ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको ये सारी जो बताई गई है तालीमात, तो ये आपने सारा कुछ करके ये हासिल कर सकते हैं। डिप्लोमा लेना कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये आप 2 साल का डिप्लोमा है, ये लेकर अपना बहुत ही अच्छे तरीके से अपना कारोबार कर सकते हैं। ये 2 साल का डिप्लोमा, सारा तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है, शुरू से कर एंड तक, कैसे आपने दाखिला लेना है, कैसे आपने पढ़ना है, जो जो पेपर होने हैं, जो जो चीज़ें इसमें आनी हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी गई है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और
सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सकेगी जो कि आपके फ़ायदे के लिए है। और अगर कुछ लोगों के जो भी सवालात हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, क्या करना है, कैसे करना है, वो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट बॉक्स में बता दी जाएगी। और ये है कि मेडिकल स्टोर में आप जनरल स्टोर की आइटम भी रख सकते हैं। जनरल स्टोर की आइटम में आपने अगर अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि करीब में रोज़मर्रा चलती हैं वो रख सकते हैं। बेबी लोशन रख सकते हैं। पैम्पर्स आप ज़रूर रखें जो कि बहुत ही ज़रूरी आइटम है। और फीडर वगैरह जो कि जनरल स्टोर की आइटम है, ये मेडिकल स्टोर पे बहुत ज़्यादा चलती हैं। अगर पेशेंट को एक जगह से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो दोबारा फिर आपके पास आएगा तो आपका फ़ायदा होगा इसमें। आपने कोशिश ये करनी है कि जो आप मेडिकल स्टोर बनाएं वो एक मेन रोड पे बनाएं। उसकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका मेडिकल स्टोर कहीं मेन रोड पे नहीं होगा तो जो भी आपके पास कस्टमर आएगा तो उसे हर चीज़ मिल जाएगी, तो वो आपके पास दोबारा फिर आएगा। तो आपने अगर जब नया स्टोर डालना है तो आपने करना ये है कि आपने डिस्काउंट पे चीज़ें देनी है। जो भी बंदा आपके पास आए, अगर आपको 100 रुपये चीज़ 90 रुपये में आई है तो आपने पहली बार उसे 90 रुपये में दे देनी है, क्योंकि जब आप उसे वो देंगे तो वो आपका एक रेगुलर कस्टमर बन जाएगा। फिर आप उससे अगर 95 रुपये भी ले लेंगे तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आपने उसके जो है रिस्पेक्ट की होती है, तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा। आप उससे जितने मर्ज़ी ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी टिप्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये आपको बताई जाएं तो बिज़नेस में, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जितनी भी ये हमारी जो मेडिसन हैं मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनीज़ हैं, ये 15% पे जो होती हैं मेडिसन को देती हैं। तो आप इसे सबसे पहले आपने करना ये है कि 15% में आपने 10% जो है वो कस्टमर को देना है। अगर आप कस्टमर को 10% देंगे तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जब आप उसे 100 रुपये के पीछे 10 रुपये छोड़ेंगे तो वो आपके पास 3 कस्टमर 5 कस्टमर और लेकर आएगा। तो इस तरह आपकी जो है कस्टमर लेवल वो बढ़ता जाएगा और आपकी सेल्स भी इंक्रीज़ होती जाएगी और आपके जो हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो आपको हर तरह की आइटम अपने स्टोर में रखनी पड़ेगी। अगर आपने मेन जगह पर स्टोर बनाया है, अगर आप किसी मेन रोड पे बनाते हैं जिसके करीब हॉस्पिटल्स हैं तो आपने उस हॉस्पिटल्स की ऑल प्रेस्क्रिप्शन, जितनी भी वो प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो सारी मेडिसिन आपके स्टोर पर पड़ी होनी चाहिए। जब वो पड़ी होंगी तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जो भी पर्ची आएगी आप उसे वो मेडिसिन दे सकते हैं, उससे आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। और जो भी मैंने आपको पहले भी बताया है, जितनी भी मेडिसिन लेनी है आपने डिस्ट्रीब्यूटर से ही लेनी है। और जो भी जब आपने माल पहली दफ़ा परचेज़ करना है
तो आपने जो माल परचेज़ करना है उसे इंतहाई अच्छे तरीके से करना है। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर वाला माल आपको दे के जाए, आपने बहुत ही ध्यान से उसे चेक करना है, कहीं कमी तो नहीं है, कोई चीज़ कम तो नहीं है, बैच नंबर ठीक है, उसके ऊपर जो उन्होंने बैच नंबर दिया है क्या मेडिसिन ये वही है, कोई और तो नहीं दे रहे। इस तरह के जो भी आओगी आपको वो चेक करना पड़ेगा। चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और आप अपने मेडिकल स्टोर पर पेस्ट जो होती हैं, पेस्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, दांतों का लोगों को बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो उनके लिए आप अपने मेडिकल स्टोर पर पेस्ट जो हैं वो भी रख सकते हैं। हर तरह की पेस्ट जो होती हैं वो आप रख सकते हैं अपने मेडिकल स्टोर पे। उससे आपका भी फ़ायदा है और कस्टमर के भी फ़ायदा होगा। अब मैंने आपको देखें, आपको शुरू से लेकर एंड तक जो जो काम होते हैं ये मैंने खुद अपनी लाइफ में किए हैं, जो मैंने आज आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो आप ये वीडियो देखें जिससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे मैंने आपको शुरू से लेकर जब लाइसेंस कैसे लेते हैं, कैसे इसका तरीक़ाकार है जो कि अब 2021 में चल रहा है। अब ये तरीक़ाकार जो चल रहा है ये मैंने सारा जो है नॉलेज आपको बताया है। इस तरीके से इस अब लाइसेंस बन रहा है जो कि मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हम हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जो कि मैंने आपको बताया है, और शुरू से लेकर एंड तक मेडिकल स्टोर बनने तक, और मेडिकल स्टोर बनने के बाद जो मेडिसिन भी हैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज दिया गया है। हर तरह का A to Z आपको चीज़ें बताई गई हैं। तो वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। ये बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार की गई है, और चैनल को शेयर करना मत भूलें। चैनल को शेयर करेंगे, आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है। तो इसके लिए हमने आज आपके लिए बहुत लंबा टाइम निकाला है। पहले हमारी वीडियो होती है 2-3 मिनट की, अब हमने 1 घंटा पूरा लगाकर आपके लिए वीडियो तैयार की है, और आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। जिन लोगों ने नया स्टोर बनाना है वो ये वीडियो ज़रूर देखें, उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है, उनके लिए बहुत ही जो है वो रहेगी अच्छी उनके लिए। तो जिन लोगों ने मेडिकल स्टोर बनाना है या वो लाइसेंस लेना चाहते हैं वो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें, और ताकि उनका फ़ायदा हो सके। तो हम आपको अब जाते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।